हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर यांगजू के घर में शिफ्ट हो जाती है और वो सोचती है कि वाह, आखिरकार मैं बॉस के साथ एक ही घर में रहूंगी, और ये सोचकर वो बहुत खुश हो रही होती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर यांगजू और सुशु दोनों बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। तो यहाँ पर जू बोलता है कि वैसे क्या सुशु भी हमारे साथ रहेगी। तो यांग बोलती है कि हाँ, वैसे भी हमारा पुराना घर पूरा टूट चुका है और वहाँ से पानी लीकेज हो रहा है, तो मैं नहीं चाहती थी कि सुशु वैसे घर में रहे, इसलिए मैं उसे भी यहाँ पर लेकर आ गई। तो यहाँ पर सुशु बोलती है कि अपने एम्प्लॉय के लिए इतना कंसर्न दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर जू। उसके बाद यहाँ पर जू बोलता है कि एक काम करते हैं, मैं तुम लोग दोनों को एक एक रूम रेंट पर दे देता हूँ और रेंट के पैसे कंपनी पे करेगी, तो तुम लोग को इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सुई सुई बोलती है कि नहीं बॉस, ये मत करिए, अभी अभी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हुई है, तो आप कंपनी का पैसा इस फालतू खर्चे में मत लगाइए। आप एक काम करिए, आप इलेक्ट्रॉनिक फायर क्रैकर्स प्रोजेक्ट में पैसा लगाइए, और मैं इस प्रोजेक्ट की मैनेजर हूँ, तो आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर यांग और सुई दोनों एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जू आता है। सुई बोलती है कि बॉस आइए, आप भी हमें ज्वाइन करिए। तो यहाँ पर जू मना कर देता है। तो सुई बोलती है कि बॉस, आप दिन भर कंप्यूटर पर काम करते हो, तो आपके नेक और शोल्डर को एक्सरसाइज की जरूरत है, और वैसे भी अब आप ज्यादा यंग नहीं रहे। तो जू बोलता है कि मैं यंग ही हूँ, अभी मैं बस 26 का हूँ। तो सुई बोलती है यांग को कि अच्छा, ये हम लोग से बस 1 साल बड़े हैं। तभी यहाँ पर जू उन लोग दोनों की ताने सुनकर एक्सरसाइज करने लगता है, बट वो बहुत ज्यादा देर तक और बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर लेता है। बट यांग और सुई जो है दोनों थक जाते हैं, वो लोग ज्यादा देर तक एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो वो लोग जू को देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि वो कितने अच्छे से एक्सरसाइज कर रहा है। तभी यहाँ पर सुई एक्सरसाइज कर रही होती है, तो उसका पैर मुड़ जाता है और उसके कमर में क्रैम्प आ जाती है। तो जैसे ही जू ताली बजाता है, वहाँ पर 2 डॉक्टर्स आ जाते हैं और वो लोग सुई को वहाँ से उठाकर ले जाते हैं। तो यहाँ पर जू बोलता है यांग को, हर वीकेंड हमारे यहाँ फैमिली डॉक्टर आते हैं, तो तुम लोगों को अपने हेल्थ के लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यांग ये सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाती है कि इतना अच्छा फैसिलिटी है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर यांग अपना फोन चला रही होती है या फिर कुछ काम कर रही होती है, तो उसे लगता है कि कोई उसे चुपके से देख रहा है। तो वो जू के पास जाती है और उसे बोलती है कि मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती, मुझे किसी भी इंसेक्ट या किसी भी मकड़ी से डर नहीं लगता, बल्कि मुझे भूतों से डर लगता है, और मुझे लगता है कि इस घर में भूत है। तो यहाँ पर जू बोलता है अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है तुम्हारे साथ भूत रहता है। यांग बोलती है कि हाँ, वो तो मुझे इतने दिन में भी फॉलो कर रहा है, और जब भी मैं पीछे मुड़ती हूँ वो भूत डिसअपेयर हो जाता है। तो यहाँ पर जू बोलता है वो भूत नहीं, वो मैं था। तो यहाँ पर यांग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि अच्छा, तो आप मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे। तो जू उसे बोलता है कि मैं तुमसे बस पूछना चाह रहा था कि क्या हम अपने रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। तो यांग बोलती है कि हाँ, हमने एग्री तो किया था कि हम लोग दोनों एक बार रिलेशनशिप में आने का ट्राई करेंगे, और वैसे भी हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा रिलेशनशिप ना ही फेक है और ना ही रियल है। तो यहाँ पर जू बोलता है तो बताओ तुम्हारा क्या प्लान है, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तो यहाँ पर यांग बोलती है कि मुझे तो नहीं पता। उसके बाद यांग बोलती है आप बताइए, आप सच में मुझे डेट करना चाहते हैं या फिर सिंपली आप अपने श्राप को मुक्त कराने के लिए मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो यहाँ पर जू से बोलता है कि मैं जब भी तुम्हारे साथ रहता हूँ मुझे अच्छा फील होता है, मैं बहुत हैप्पी और रिलैक्स्ड फील करता हूँ। अब मुझे वो नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों फील करता हूँ, हो सकता है कि तुम मेरा सारा सीक्रेट जानती हो इसलिए मैं तुम्हारे सामने अच्छा फील करता हूँ, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर जू बोलता है अब तुम बताओ, तुम मेरे साथ रहती हो तो तुम्हें कैसा फील होता है। तो यहाँ पर यांग उसे बोलती है कि मैं जब आपके साथ रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं ऑफिस में हूँ, क्योंकि हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम कर रही हूँ ऑफिस का, क्योंकि ऑब्वियसली आप मेरे बॉस हो, तो आप कुछ भी बोलते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे ऑर्डर दे रहे हो और मुझे उस ऑर्डर को पूरा करना है। उसके बाद यहाँ पर यांग बोलती है कि वैसे मिस्टर जू, क्या आप मुझे लाइक करते हो। तो यहाँ पर जू बहुत नर्वस होता है क्योंकि वो सच में यांग को लाइक करता है, बट वो यांग को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है या उसे बता नहीं पाता है कि वो उसे लाइक करता है। तो यहाँ पर वो शर्मा जाता है और बोलता है मैं अब ये चीज तो तुम्हें क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ या नहीं, बट हम लोग एक बार रिलेशनशिप में आकर ट्राई कर सकते हैं। और फिर वो सडन यांग को किस कर देता है। यहाँ पर यांग की रूममेट पूछती है उससे अच्छा, तो बॉस ने अपने प्यार का इजहार तुमसे कर दिया। तो यहाँ पर यांग बोलती है नहीं, प्यार का इजहार तो नहीं किया, थोड़ा बहुत तुम कह सकती हो। तो यहाँ पर सुशी बोलती है तो तुमने क्या बोला, तुमने यस कहा या नो। यांग बोलती है वेल, अब ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं देखूंगी। तभी यहाँ पर जो यांग का नाम लेकर उसे बुलाता है और उसे बोलता है 10 मिनट में हमारी मीटिंग है, तो तुम रेडी हो जाओ। तो यहाँ पर यांग की रूममेट बोलती है कि वो
वो तुम्हें अपने असिस्टेंट क्यों बोल रहे हैं। तो यहाँ पर यांग बोलती है कि वो जब भी मेरा नाम लेकर के बोलते हैं उस दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होता है। तो यांग की रूममेट बोलती है उन्हें तो तुम्हें एक निकनेम दे देना चाहिए है ना, फॉर एग्जाम्पल पिगी, और ऐसे करके वो एक्टिंग करती है। तो यांग बोलती है कि नहीं नहीं, पिगी तो उनके ऊपर ही सूट करेगा। तो यहाँ पर यांग की रूममेट बोलती है कि वैसे ऑफिस में तुम किसी को बताना मत कि तुम बॉस के साथ रिलेशनशिप में हो, क्योंकि मुझे तो सीक्रेट रिलेशनशिप बहुत अच्छा लगता है। ऑफिस में चुपके चुपके केबिन में मिलना या फिर एक दूसरे को आंखों से ताड़ना, ऐसे करके वो यांग को चिढ़ाने लगती है। तो यहाँ पर यांग शर्मा जाती है और बोलती है कि तुम चुप रहो और अपना काम करो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर यांग सोचती है कि उस दिन जब जून ने उसे किस किया था तो सनसेट होने के बाद वो फिर से पिक बन गया था। तो वो सोचती है कि बॉस तो मुझे लाइक करते हैं और उन्होंने मुझे किस भी किया, फिर भी वो पिक में कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं, उनको श्राप से मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है, कहीं प्रॉब्लम मेरे में तो कुछ नहीं है। और ये सब कुछ वो मीटिंग में ही सोच रही होती है। तो यहाँ पर जू उसे बोलता है यांग, हमें अपने कंपनी के बारे में कुछ शेयर होल्डर से डिस्कस करनी होगी और हमें नेक्स्ट मंडे हुआचेंग सिटी जाना होगा। तो यहाँ पर यांग बोलती है कि ठीक है बॉस, मैं फ्लाइट और होटल बुक कर देती हूँ। तो यहाँ पर यांग सोचती है कि मैं अपने लिए इकोनॉमी क्लास बुक कर लेती हूँ और बॉस के लिए बिजनेस क्लास बुक कर लेती हूँ। लेकिन तब जो उसके पास आता है तो यांग उसे बोलती है कि बॉस आप ये क्या कर रहे हो, मैं कंपनी में है, कोई देख लेगा तो। यहाँ पर जू से बोलता है कि अपने टिकट भी फर्स्ट क्लास में बुक करो, तुम मेरे साथ जाओगी क्योंकि तुम्हारे पास मेरा स्पेशल अप्रूवल है। तो यहाँ पर यांग थोड़ा सा शर्मा जाती है और बोलती है कि बॉस मुझे लगता है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है मुझे इस तरह से सपोर्ट करने का, अगर किसी को पता चल गया तो फिर हम लोग मुसीबत में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जू उसे बोलता है हुआचिंग सिटी यहाँ से बहुत दूर है और उस टाइम अगर मैं पिक में कन्वर्ट हो गया और सभी कोई देख लिए तो क्या होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और मेरा वहाँ पर सपोर्ट करो। तो तुम मेरे साथ ही फर्स्ट क्लास में जाओगी और मीटिंग के बाद वहाँ पर एक पार्टी होने वाली है, तो तुम अपना गाउन लेना मत बोलना। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर दोनों फ्लाइट में आते हैं। तो जूस से बोलता है कि हम लोग इकोनॉमिक क्लास में क्यों आए हैं, मैंने तो तुम्हें बिजनेस क्लास बुक करने बोला था ना। तो यहाँ पर यांग भी शॉक्ड हो जाती है। तो वो अपना जैसे ये टिकट चेक करती है वो बोलती है कि मिस्टर जो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने गलती से इकोनॉमिक क्लास वाली टिकट बुक कर दी। तो यहाँ पर जो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है कि तुम ऐसा स्टूपिड मिस्टेक कैसे कर सकती हो, अगर मैं यहाँ पर पिग में कन्वर्ट हो गया तो सभी कोई मुझे देख लेंगे। तो तुम क्या चाहती हो, मैं पब्लिक में पिग में कन्वर्ट हो जाऊं, उसके बाद तुम सबको क्या बोलोगी कि मैं एक जादूगर हूँ जो अपने आप पिग में कन्वर्ट हो जाता हूँ। तो यहाँ पर यांग बोलती है कि मिस्टर जो मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ ये सब मेरी गलती है, बट आप थोड़ा सा धीरे बोलिए, अगर कोई प्लेन में सुन लेगा तो आप क्या जवाब दोगे, मुझे थोड़ा सा सॉल्यूशन सोचने दीजिए कि मुझे क्या करना है। जो बोलता है कि मैं एक पिग हूँ, मुझे काउंट मत करना, तुम अपना सोच लो जो भी सोचना है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर सनसेट हो जाता है और यांग देखती है कि सनसेट हो रहा है तो वो डर जाती है और वो जू को उठाने की कोशिश करती है, बट जू सो रहा होता है और वो जैसे ही सनसेट होता है वो पिग में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर यांग क्या करती है, सबकी नजरों से बचाकर जू का कोट उसके ऊपर रख देती है ताकि जू किसी को दिखाई ना दे कि वो एक पिग बन गया है। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।